सीएम धामी ने बेरड़ा प्रकरण पर बड़ा आदेश, कहा कि जांच सीबीसीआईडी को सौंपी जाए। गांव के युवक की मौत के बाद गहराया था विवाद। बागेश्वर में डोली से मरीजों को पहुंचाया जा रहा अस्पताल। 7 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर मरीजों को ढो रहे ग्रामीण। डोली उठाने को लेकर महिलाओं ने संभाली कमान। भाजपा का लोकसभा चुनाव में 75% वोट का लक्ष्य। बूथों को मजबूत करने की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष। बद्रीनाथ हाईवे पर दरका पहाड़ फंसे रहे यात्री। 10 घंटे तक फंसे रहे यात्री। प्रदेश में कई स्थानों में आज भारी वर्षा की चेतावनी। मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी। लैंडस्लाइड से यातायात प्रभावित। गोल्डन गर्ल मानसी ने एक बार फिर उत्तराखंड समेत देश का मान बढ़ाया। चीन में करेंगी देश का प्रतिनिधित्व। वॉक रेस के लिए हुआ चयन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बागेश्वर से खबर, जहां पर डोली के सहारे मरीजों को पहुंचाया जा रहा है अस्पताल। डोली से मरीजों को अस्पताल लाने को मजबूर हैं ग्रामीण। बता दें कि डोली उठाने को लेकर महिलाओं ने कमान संभाली। सुविधाओं के अभाव में गांवों में महानगरों में हो रहा है पलायन। डाकती गांव तक पहुंचने के लिए पैदल रास्ते भी नहीं है ठीक। डोली के सहारे महिलाओं को पहुंचाया जा रहा है अस्पताल। डोली उठाने को लेकर महिलाओं ने संभाली कमान। महिलाएं डोली के माध्यम से मरीजों को पहुंचा रही हैं अस्पताल। 7 किलोमीटर लंबी चढ़ाई चढ़कर मरीजों को ढो रहे हैं महिला और पुरुष। डोली के सहारे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है मरीजों को। डोली से मरीजों को अस्पताल लाने को मजबूर ग्रामीण। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज तंगड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से महिलाएं हम देख रहे हैं तस्वीरों में मरीजों को डोली से ढोती हुई अस्पताल पहुंचा रही हैं? जी, बताना चाहेंगे कि जो बागेश्वर जिले में कपकोट तहसील के बिचला दानपुर में डाकटी गांव के लोग जो है बड़े परेशान हैं। आज से नहीं, हर वक्त कोई भी मरीज हो या घर का कुछ सामान ले जाना हो, कभी कोई महिला प्रसव अवस्था में हो तो उसको भी ऐसी डोली में लाते हैं वो लोग, और पूरा गांव एक दूसरे को सपोर्ट करता है। लेकिन आज तक वहाँ सड़क नहीं है, रोड नहीं है, और जो सड़क भी है तो वो पक्का सड़क नहीं है, पूरी चढ़ाई है। उसमें 7 किलोमीटर की चढ़ाई है, और उसमें जब पुरुष अगर थक जाते तो महिलाएं भी उनका सपोर्ट करते हैं। और इसमें ये देखने का विषय है कि डबल इंजन की सरकार है तो आज तक वहाँ रोड नहीं पहुंची। जैसे कि घरेलू सामान है, सिलेंडर ले जाना है, या कोई अपने घर में कोई किसी शादी का वो प्रोग्राम है उसमें भी। और दूसरी बात ये है, उस गांव में पलायन भी बहुत हो चुका है। अब खाली 12 मवास ही रह रहे हैं, जबकि वहाँ 24-25 मवासों का घर पूरा बंजर पड़ा है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या समस्या क्या आ रही है लोगों को? समस्या उसमें ये है कि रोड नहीं है, रोड न होने के कारण ठीक है, इसके लिए क्या आपने जो जिम्मेदार अधिकारी है उनसे बातचीत की है, ये तस्वीरें उनको दिखाई हैं? जी, अब ये जो खबरें चल रही है, हर टीवी चैनलों में चल रही है, अखबारों में चल रही है, तो अभी प्रशासन थोड़ा सचेत हो रहा है कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अब पता नहीं कार्रवाई कब तक होगी, ये देखने का विषय है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें 7 किलोमीटर लंबी चढ़ाई छोड़ रही हैं महिलाएं। बागेश्वर से खबर, डोली के सारे मरीजों को पहुंचा रहे अस्पताल।
डोली से मरीजों को अस्पताल लाने के लिए मजबूर है ग्रामीण महिलाएं। बागेश्वर में होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर होनी है। बागेश्वर में बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बताते हुए रमेश पांडे कृषक का कहना है कि बागेश्वर में बीजेपी और कांग्रेस के पास आज की तारीख में जिता उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी बागेश्वर में अपने संगठन के आधार पर उपचुनाव लड़ने का दम भर रही है, तो वहीं कांग्रेस के पास तो बागेश्वर में ना तो जिता उम्मीदवार है और ना ही जमीनी संगठन है। बागेश्वर में बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति सिर्फ एक दूसरे को पुतला फूंकने तक ही सीमित है। तो आज की तारीख में कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है जिसको हम जिताऊ कैंडिडेट कह सकते हैं। एक दूसरा, कांग्रेस के पास वो संगठन भी नहीं है जो संगठन जनता को नब्ज समझता हो और जनता के बीच में जाके अपनी बात को सकुशलता से कह सकता हो, ठीक है ना। भाई बागेश्वर में स्टेट बैंक के चौराहे पर खड़े होकर पुतला आप फूंक सकते हैं, ये भाजपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है। इन दोनों दलों को राजनीति में यही सिखाया भी गया है। दूसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा और कांग्रेस प्रदेश आधारित दल नहीं है। इनके जो भी, देखिए, टिकट किसको मिलेगा, दिल्ली तय करेगी, और जब टिकट देने के बाद जब चुनाव समाप्त हो जाता तो दिल्ली तय करती कि आपका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड 25 बोधिसत्व विचार श्रृंखला एक नई सोच एक नई पहल पुस्तक का विमोचन किया है। मुख्यमंत्री ने बोधिसत्व विचार श्रृंखला के माध्यम से राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सभी विभागों का 10 साल का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। बोधिसत्व विचार श्रृंखला में प्राप्त सुझावों को इसमें शामिल किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि राज्य में विकास में सभी संस्थानों का सहयोग मिल सके। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को पशुपालन व कृषि विकास और तकनीकी विश्वविद्यालय को विज्ञान एवं तकनीकी को राज्य के दूर क्षेत्रों तक पहुंच बनाने में सहयोगी बनाया जाएगा। आदर्श जिला चंपावत के लिए बनाई जा रही योजनाएं प्रदेश के सभी जनपदों के लिए आधार बनेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 21वीं सदी के तीसरे दशक के उत्तराखंड का दशक बताया है। सरकार इस दिशा में रोडमैप बनाकर कार्य कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयी राज्यों के विकास के लिए नए मॉडल की पैरवी की। उन्होंने कहा कि सरकार के नीति आयोग से भी हिमालयी राज्यों के लिए अलग विकास मॉडल बनाने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पिता स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर डोईवाला के हरज्ञान चंद्र सरस्वती शिशु और विद्या मंदिर परिसर में पौधारोपण विचार गोष्ठी और विशेष जन सम्मान का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। ये फ्लाईओवर का निर्माण जो काशीपुर का है वो जनता को भीड़ से निजात दिलाने के लिए नहीं बनाया गया है, जनता को परेशानी में डालने के लिए बनाया गया। जिस फ्लाईओवर को बनाने में 6 साल का समय भी कम पड़ रहा हो, तारीख पे पड़ रही हो, ये तो लगता है कि ये 2024 का वेट कर रहे हैं कि फ्लाईओवर के दम पे नाम पे हम वोट मांगेंगे, और इससे तो इनको जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो एक ही डायलॉग याद आता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इसका तारीख का कोई फिक्स तारीख ही नहीं निकल पा रही है। किस समय, किस तारीख पे, किस मौसम में ये फ्लाईओवर बनके इसका निर्माण हो, इससे आम जनता के लिए ये इतना जी का। खबर काशीपुर से, जहां पर लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा फ्लाईओवर निर्माण कार्य की नींव रखी गई और इसकी नींव को रखते ही जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने श्रेय भी खूब लिया।
लेकिन अब वो फ्लाईओवर का निर्माण कार्य लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के कारोबार ठप होने के कगार पर है, लेकिन डबल इंजन की सरकार फ्लाईओवर निर्माण कार्य को कराने में असमर्थ दिखाई दे रही है। स्थानीय अधिकारियों के साथ चुने हुए जनप्रतिनिधि ठेकेदार के सामने बोनस साबित हो रहे हैं। ठेकेदार से ओवरब्रिज का काम जल्द से जल्द कंप्लीट कराना अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है। हालांकि ठेकेदार और जनप्रतिनिधियों के बीच मीटिंग और भी लगातार जारी है, लेकिन मीटिंग में सिर्फ ठेकेदार द्वारा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा कराने के लिए वादे पर वादे हो रहे हैं। इसको लेकर अब काशीपुर में राजनीति भी दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल भाजपा लगातार एक ओर जहां कांग्रेस नेताओं को घेर रही है, तो दूसरी ओर प्रदेश भर में भाजपा के नेता करण माहरा और मनीष खंडूरी का पुतला दहन कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल भाजपा लगातार एक ओर जहां कांग्रेस नेताओं को घेर रही है, तो दूसरी ओर प्रदेश भर में भाजपा के नेता करण माहरा और मनीष खंडूरी का पुतला दहन कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपने बयान के लिए माफी मांगी, लेकिन फिर भी भाजपा लगातार कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। करण माहरा का आरोप है कि बीजेपी उनके एक शब्द की वजह से अंकिता हत्याकांड के मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान हटा रही है। वहीं करण माहरा ने कहा कि वो प्रायश्चित के तौर पर एक दिन का उपवास भी करेंगे। समाज को तोड़ने की बात की है। आज इतिहास उठाकर देखें, पहले उन्होंने जातियों के बंधन, जातियों में लोगों को बांटने का प्रयास किया, और आज कांग्रेस का अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता मनीष खंडूरी सरकार का बयान दें। गढ़वाल का इतिहास वीरता का इतिहास रहा है, उत्तराखंड का इतिहास वीरता का इतिहास रहा है। वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, जिन्होंने नियत थे लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। वो गब्बर सिंह थे, जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला। वो दरबान सिंह थे, सिद्धेश सुमन थे। हालांकि इन्होंने अपने बयान पर माफी मांगी है, वो बहुत कम है, और आने वाले समय में इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। तो उत्तराखंड की जनता उनको उस पर सबक सिखाएगी। मैं स्वागत करता हूं उनका कि वो मेरा और मनीष खंडूरी का हर चौराहे पर पुतला फूकें। कम से कम अंकिता मर्डर केस पर अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई में वीआईपी का पुतला फूकने की आपको हिम्मत नहीं आई। इन 4 बहनों का जो SC ST की हैं, इनके रेप में आपको पुतला फूकने की हिम्मत नहीं आई, लेकिन करण मेहरा और खंडूरी जो न्याय की लड़ाई लड़े, उनका पुतला फूकने की आपको हिम्मत आई है। मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं, और ईश्वर करे, माँ भगवती करे, आपको ऐसी ही बुद्धि मिलते रहे, ताकि लोगों के बीच में आप एक्सपोज होते रहें। एक तरफ जहां भाजपाई कांग्रेसियों का पुतला दहन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस ने प्रदेश भर में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि नरेश बंसल ने राज्यसभा में कहा कि संविधान से इंडिया शब्द को हटा दिया जाए, क्योंकि ये गुलामी का प्रतीक है। कांग्रेसियों का आरोप है कि जब से विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, तब से भाजपाइयों को इससे परेशानी है, और कांग्रेस किसी भी हाल में संविधान से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं बताना चाहूँगा नरेश बंसल जी को कि जो शब्द, ये इंडिया शब्द है, ये 2500 वर्ष पुराना शब्द है। इंडस रिवर से लिया गया है, और हिंदू शब्द भी इंडस रिवर से ही लिया गया है। आज उन्हें इस शब्द से क्यों परेशानी हो रही है, ये तो नरेश बंसल जी बताएंगे। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि संविधान से छेड़छाड़ जो लोग करने की सोच रहे हैं, क्योंकि संविधान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने बनाया है, दलित वर्ग संविधान को, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को, दोनों को बहुत मानता है, और दलित वर्ग से जो छेड़छाड़ की जा रही है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, भले वो स्किल इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, सब जगह इंडिया शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। कुल मिलाकर राज्य में लोकसभा चुनाव से पहले बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया है। एक तरफ जहां भाजपाई कांग्रेसियों पर गढ़वाल की जनता के अपमान का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर करण माहरा ने अपने बयान के लिए राज्य की जनता से माफी मांग ली है। सवाल यह है कि माफी मांगने के बाद भी भाजपाई शांत होने का नाम नहीं ले रहे।
ऐसे में देखना होगा राज्य में गरमाई सियासत आखिर कब शांत होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिन मुहर्रम पर विकासनगर, अंबाड़ी और कालसी में इमाम हुसैन और करबला में शहीद हुए शहीदों को की याद में ताजियों के साथ जुलूस निकाला गया, जिसके चलते इमाम हुसैन को मानने वालों ने तलावत करके करबला के शहीदों की रूह से सवाब बचाया। इस दौरान जहां एक और ताजियादारों ने मातम मनाया और पट्टेबाजी का करतब दिखाया, तो दूसरी ओर इस दौरान अंबाड़ी में रक्तदान शिविर के युवाओं ने रक्तदान करके एक संदेश देने की कोशिश की है। मुहर्रम के दिन मातम के नाम पर खून को व्यर्थ न बहाकर रक्तदान किया जाए, ताकि वो खून किसी के काम आ सके। रहीम, ये जुलूस मानवता और इंसानियत की बका के लिए हुसैन इब्न अली ने सन 61 हिजरी में नवासे रसूल पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा उनके नवासे उनसे बैअत लेने की कोशिश की खलीफा वक्त ने, और उनकी मुखालफत में हुसैन ने बैअत नहीं की, क्योंकि उनका किरदार, उनका रवैया, उनकी ज़िंदगी का तरीक़ा ऐसा था कि वो किसी एक मज़हब को, एक दीन को चला नहीं सकते थे। जो शराबी भी था, जो जुआरी भी था, जो बंदरों से खेलता भी था। तो हुसैन इब्न अली ने क़याम किया और 72 लोगों के साथ करबला में कुर्बानी दी। पर्व जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का यौम आशूरा का दिन मनाया जाता है। इसमें सच्चाई पर, बुराई पर अच्छाई की जीत का पैगाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, और जुल्म इस पूरी मानवता के लिए जो है वो ख़तरा है। पूरी आलमी इंसानियत की हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है अमन ज़रूरी है। और ये पैगाम, बुराई पर अच्छाई की जीत का पैगाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का दिन जो है हम अक़ीदत के साथ पूरी आलमी सतह पर ये दिन मनाया जाता है। मुहर्रम के दिनों पर मुसलमान खासतौर पर शिया मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत का गम मनाते हैं। इस्लाम और इंसानियत को बचाने के लिए इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपने 72 साथियों के साथ शहीद हो गए थे। मुहर्रम की 10वीं तारीख को मनाए जाने वाले यौम आशूरा के दिन ये ताज़िए निकाले जाते हैं। शिया समुदाय के लोग मजलिस कर खुद को लहूलुहान कर हुसैन की शहादत को याद करते हैं। शिया धर्मगुरु मौलाना नजमुल हसन ने बताया कि शहादत की जो मिसाल हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में पेश की, उसकी नज़ीर क़यामत तक नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके द्वारा केवल किसी धर्म समुदाय विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति की रक्षा के लिए अपने और अपने साथियों की कुर्बानी राह खुदा ने पेश की थी। मंगलौर क्षेत्र के आसपास भी शिया समुदाय के लोगों ने मातमी जुलूस निकाला। सर्किल में इधर जैनपुर, जंजेडी, लंडोरा, ये कस्बा मंगलौर, भगवानपुर क्षेत्र में जो है ये त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसके जुलूस वगैरह निकलते हैं। तो इस संबंध में जो है पूर्व में मीटिंगें सभी थाना अधीक्षकों द्वारा कर ली गई है, और पर्याप्त मात्रा में जो है फोर्स की ड्यूटी लगा दी गई है। जहाँ जहाँ रात में जैनपुर, जंजेडी वगैरह, जहाँ पूर्व में कई दिन से रात में भी चल रहा था, वहाँ प्रॉपर ड्यूटियाँ चल रही है, और सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्वक जुलूस वगैरह निकालने का निवेदन किया जा चुका है। इंसानियत को पहुंचाना ज़रूरी है। इमाम हुसैन ने अपने घर वालों के साथ ये पैगाम दिया कि देखो, जुल्म से और जालिम से कभी समझौता मत करना। अगर तुम्हारे मुकाबले पे कभी भी जुल्म आए तो तुम उसके मुकाबले पे डट जाना। और हमारे लिए सितारगंज क्षेत्र के लोगों ने गमगीन माहौल के साथ मुहर्रम जुलूस निकाले। बता दें कि मान्यताओं के मुताबिक 1400 साल पहले करबला की जंग में पैगंबर मोहम्मद साहब के नाती हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथी शहीद हुए थे। ये जंग इराक के करबला में हुई थी, इसलिए मुहर्रम माह में सबीले लगाए जाते हैं, पानी पिलाया जाता है, भूखों को खाना खिलाया जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाया था, इसलिए मुहर्रम को इंसानियत का महीना माना जाता है।
उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी में देहरादून स्तर पर चल रहे आपसी लड़ाई झगड़ों पर बागेश्वर जनपद के निवासी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रमेश पांडे कृषक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि उत्तराखंड क्रांति दल के बड़े नेता कुछ कांग्रेस के साथ खड़े हैं तो कुछ बीजेपी के साथ खड़े हैं। यूकेडी पर जब भी उत्तराखंड की जनता विकल्प के रूप में भरोसा जताती है तब कुछ नया क्लेश यूकेडी में सामने आ जाता है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।